हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। हम लोग 63rd मेंस का जो 13वां नंबर क्वेश्चन है सांख्यिकी का, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को आप समझेंगे तो ये पूरी तरह से पाई चार्ट पे क्वेश्चन है, जिसमें कि दो अलग अलग पाई चार्ट दिया हुआ है। एक है सेकंड ईयर प्लान का है, सेकंड 5 ईयर प्लान, और दूसरा है थर्ड 5 ईयर प्लान। ये दोनों में अलग अलग डेटा दिया हुआ है, इसको इस्तेमाल करते हुए आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसको हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। नीचे दिए गए पाई रेखा चित्रों का अध्ययन कीजिए, जिसमें द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न मदों में व्यय दिखलाया गया है, तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इनके नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे चूंकि ये जो ग्राफ है आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, इस वजह से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप अपना क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का इसमें डाटा दिया हुआ है। हम लोग इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले देख लें है क्या। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में व्यय में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सिंचाई आपको निकाल लेना है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना का सिंचाई में व्यय आपको निकाल लेना है। जितना व्यय निकाल लेंगे उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि कितने % की बढ़ोतरी होती है। पूरी तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन हो जाता है। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पर खर्च कैसे निकालेंगे। तो टोटल अब देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टोटल जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है पाई चार्ट, और उसमें टोटल जो खर्च है वो है 4600 करोड़, 4600 4600 करोड़ है। तो चूंकि अब उसमें जो है 68 डिग्री जो है वो है सिंचाई के लिए है। हमें निकालना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पर खर्च निकालना है। तो उसको हम लोग सिंपल अगर समझेंगे तो कुछ इस तरह से है। 360 डिग्री 4600 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 1 डिग्री 4600 डिवाइडेड बाय 360, और उसी प्रकार 68 डिग्री 68 डिग्री का हम लोग निकाल लेंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 68 डिग्री क्या चीज़ है, सिंचाई है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पर खर्च हो गया 4600 करोड़ डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड, इसमें गुना कर देंगे 68 से। तो इस प्रकार आपको ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा इसका वैल्यू। पूरी तरह से इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, तो इसमें कैलकुलेशन में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना का। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पर खर्च निकालना है, तो उसी प्रकार निकालेंगे, लेकिन हम लोग दूसरा पाई चार्ट से निकालेंगे जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का है। उसमें हम लोग इसी प्रकार निकालेंगे, तो 7500 करोड़ डिवाइडेड बाय 360, उसको फिर 80 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 80 डिग्री सिंचाई पे व्यय को दर्शाता है। इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आपको इस प्रकार का ये डाटा आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला प्रतिशत वृद्धि, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना था और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना था, प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ। प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या होगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के डाटा निकाल लेंगे, उसमें से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के डाटा घटा देंगे, और उसके बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के डाटा से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार आपको आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 91.82%। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से इसको बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, उसी प्रकार का है। ग्राम्य उद्योग में यानी विलेज इंडस्ट्री में द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुए व्यय का अनुपात क्या है। मतलब यहाँ पे व्यय का अनुपात निकालना है दूसरा और तीसरा पंचवर्षीय योजना का, लेकिन किस में, विलेज इंडस्ट्री मतलब ग्राम्य उद्योग में निकालना है। ग्राम्य उद्योग के लिए आपको ग्राफ में आपको दिख जाएगा ग्राम्य उद्योग के लिए क्या क्या दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे ग्राम्य उद्योग मतलब हो गया यहाँ पे विलेज इंडस्ट्री। तो विलेज इंडस्ट्री के लिए जो डाटा दिया हुआ उसके आधार पे आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कैसे है। ग्राम्य उद्योग में द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना व्यय का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ग्रामीण उद्योग में है 14 डिग्री, तो 4600 करोड़ है, उसमें 360 से डिवाइड करके उसको हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना से, क्योंकि ये दोनों का अनुपात बोल रहा है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम लोग जो ग्राम उद्योग के लिए वो है 13 डिग्री, तो 7500 डिवाइडेड बाय 360 और उसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा 4600 गुना 14 डिवाइडेड बाई 75 गुना 13। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस प्रकार का आ जाएगा रेशियो 644 डिवाइडेड बाई 975, यानी 644 और 975 का रेशियो आ जाएगा।
तो यही क्वेश्चन का डिमांड था। ग क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाला व्यय में किस राशि की वृद्धि की जाए या फिर कमी की जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय का 2.5 गुना हो जाता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाला व्यय पहले निकालेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग 2.5 गुना करेंगे। 2.5 गुना करने के बाद एक हमें डाटा मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोला तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाला व्यय, तो कृषि में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाला व्यय निकल जाएगा। और यहाँ पे दूसरा जो डाटा है वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का 2.5 गुना। ये दोनों का फिर डिफरेंस निकाल देंगे, वही हमको पता चल जाएगा कितना का वृद्धि होता है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए आपको है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पे व्यय निकाल लेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पे व्यय निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपल, वही जो पहले फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल किए। 4600 करोड़ है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टोटल राशि, उसमें 360 से डिवाइड कर देंगे और फिर 41 जो कि कृषि पे व्यय को दर्शाता है, तो उसको गुना कर देंगे तो आपका कुछ वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद में तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है बोल रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का 2.5 गुना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारा इतना आया, उसका 2.5 गुना, यहाँ पर 2.5 से गुना कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको डाटा आ जाएगा 1309.72 करोड़। अब है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि हम लोग ग्राफ में देखेंगे, मतलब पाई चार्ट में देखेंगे, जो कि वास्तविक व्यय कितना है तो उसको निकालेंगे। 7500 उसमें 360 से डिवाइड कर देंगे और 51 जो है उसमें गुना करेंगे, क्योंकि 51 डिग्री जो है वो कृषि पे व्यय को दर्शाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो आपका वैल्यू आ जाएगा इस प्रकार। अब चूंकि यहाँ पे बोल रहा है कि कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि या नुकसान हुआ, तो वृद्धि देखें तो पहले जो अभी जो 2.5 गुना मल्टीप्लाई करने के बाद में 1309.72 करोड़ हो गया था, और उसमें से जो अब जो रियल वास्तविक है वो है 1062। तो ये दोनों को हम लोग घटा देंगे। घटा देने के बाद में जो वैल्यू आएगा उतना बोलेंगे कि इतना वृद्धि हुआ, इतना वृद्धि की जाएगा। तो ये आपको तीसरा क्वेश्चन मिल गया आंसर, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में तीसरा जो हम लोग देखे थे हुए थे तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाला व्यय में किस राशि की वृद्धि किया जाए, कितना वृद्धि किया जाए या कमी की जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में व्यय होने वाला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कृषि में व्यय था उसको निकाल दिए, उसमें 2.5 से गुना कर दिए और 2.5 से गुना करने के बाद में उसको तृतीय पंचवर्षीय योजना जो डाटा दिया उसमें उसको घटा देंगे तो सिंपल कैलकुलेशन से निकल जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में हुए व्यय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में हुआ व्यय कितने प्रतिशत अधिक या कम है। यहाँ पे है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में व्यय, इसको आप निकाल लीजिए पहले। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में हुआ व्यय, इसको आप निकाल लीजिए और फिर दोनों को देख लीजिए कितना परसेंटेज अधिक या फिर ज़्यादा हुआ। तो घर को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन पे खर्च कितना हो गया, तो इसको हम लोग डाटा से निकालेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के डाटा से 4600 में 360 से 70 डिग्री उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार आ जाएगा 894.44 करोड़ आ जाएगा। अब यहाँ पे है तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोल रहा है कृषि पे व्यय। कृषि पे व्यय के लिए आपको क्या कहना है? तृतीय पंचवर्षीय योजना का टेबल बोल रहा है, तो 7500 में 360 से डिवाइड कर देंगे और 51 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार आ जाएगा 1062.50 करोड़। अब यहाँ पे बोला कि प्रतिशत अधिक कितना हुआ। अब प्रतिशत अधिक का मतलब सीधा परसेंटेज का रूल हो गया, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे 1062 में से 894 इतना इसको घटा देंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे और फिर 100 से गुना कर देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा कितना परसेंटेज अधिक होगा। ये सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार में कितना अधिक या कम व्यय हुआ। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का हम लोग निकाल लेंगे यातायात एवं दूरसंचार में कितना करोड़ खर्च हुआ। उसके बाद में तृतीय पंचवर्षीय योजना में निकाल लेंगे यातायात एवं दूरसंचार में कितना खर्च हुआ। अब यहाँ पे उसको दिखा लेंगे कि कम हुआ या फिर ज़्यादा हुआ द्वितीय से। तो इसको आप देख लेते हैं हम लोग कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार पे खर्च हुआ, उसको हम लोग डाटा निकाल लेंगे सिंपल कैलकुलेशन से। 102 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1303 आ जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम लोग देख लेंगे कि यातायात और दूरसंचार पे कितना खर्च हुआ, तो 7500 में 360 से डिवाइड करेंगे और 68 डिग्री है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार ही आपको वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अधिक व्यय। अधिक व्यय का मतलब क्या हो गया? जो
ज़्यादा है वैल्यू, उसमें से हम लोग कम का वैल्यू को घटा देंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये हमारा अधिक व्यय हुआ। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हम लोग घटा देंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात और दूरसंचार पे जो खर्च हुआ, तो इस प्रकार ये आपको आंसर आ जाएगा। तो ये 5वां हो गया। और जो छठा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप बहुत आसानी से इसको आप बना सकते थे। यदि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के डाटा नहीं दिया हुआ है हमारे पास, लेकिन यदि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय तृतीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में 80% बढ़ जाए। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मालूम है आपको कितना व्यय है, टोटल 7500 करोड़ है, उसमें 80% को बढ़ा दीजिए। तो उसमें आप 80% को ऐड करना आप जानते हैं, 1 + 80/100 कर देंगे, तो उसके बाद में जितना वैल्यू आएगा वो टोटल वैल्यू हो गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पाई चित्र आएगा, जो रेखा चित्र आएगा, उसमें सामाजिक कार्यों में अन्य के लिए जो एंगल है वो है 78 डिग्री। ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का टोटल निकल गया, उसमें से 78 डिग्री का एंगल का वैल्यू कितना होगा। 78 डिग्री है सामाजिक कार्य एवं अन्य, तो इसमें पूछ रहा है कि सामाजिक कार्य एवं अन्य में कितना व्यय हुआ। तो 678 डिग्री का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल से देख लेते हैं। चतुर्थ योजना में कुल खर्च है, चतुर्थ योजना में कुल खर्च कितना है, जो तीसरा जो योजना था, तीसरा पंचवर्षीय योजना था, उसका 80% का वृद्धि होता है। तो पहले 7500 था तृतीय पंचवर्षीय योजना का, उसमें 80% का वृद्धि होगा। तो इस प्रकार निकालेंगे, यानी 7500 इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13,500 करोड़ आएगा। अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ कि 13,500 करोड़ चौथा पंचवर्षीय योजना का पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा खर्च टोटल, तो हम लोग उसको अगर पाई चार्ट बनाते हैं तो 360 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा 13,500 करोड़ का। उसी प्रकार 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में 78 डिग्री है जो कि सामाजिक कार्य एवं अन्य के लिए है। तो 78 डिग्री के लिए आप वैल्यू निकाल लेंगे, और जो वैल्यू निकलेगा, जितना करोड़ रुपया निकलेगा, वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए सामाजिक कार्यों में अन्य पे खर्च होगा। तो इस प्रकार ये 29-25 करोड़ होगा। तो कह सकते हैं कि 63rd का जो मेंस का जो क्वेश्चन था स्टैटिस्टिक्स का, इस बार का वो कंपैरेटिवली आसान था। अगर शुरुआत का 2 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान था। तो हम लोग इस शुरुआत का 2 क्वेश्चन को देख लिए। अभी क्वेश्चन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।